नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। मैं आज बात करने वाला हूं उन दो राज्यों के बारे में जिनका असेंबली का रिजल्ट आज असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आज आए हैं, जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वैसे तो चार ऐसे राज्य थे जो लोकसभा के इलेक्शंस के साथ साथ उनके जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वो भी हुए थे, जैसे और वो चार राज्य हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल। इन चार राज्यों में से दो राज्यों के रिजल्ट्स आज आए हैं, क्योंकि 2 जून को ही इन दो राज्यों का विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो इसी वजह से आज काउंटिंग हुई है इन दो राज्यों के रिजल्ट्स के बारे में। तो इन दो राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी रूल कर रही थी, तो आज जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें बीजेपी 60 सीट्स है वहां पे टोटल, और 60 सीट्स में सिर्फ 50 ऐसे सीट्स थे जो कि इलेक्शन में जहां पे इलेक्शन हुआ था, क्योंकि 60 में से जो 10 ऐसे सीट थे जो कि अनकंटेस्टेड थे, वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था। तो उसमें से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे श्री पेमा खांडू और जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे चौवा मैन, ये भी दोनों कंटेस्टेंट्स में से थे जिनको इलेक्शन में नहीं जाना पड़ा, मतलब कि वो अनअपोज्ड जीत गए थे। तो चलिए बात करते हैं कि और यहाँ पे जो 60 सीटों में से बीजेपी को टोटल सीट्स मिले हैं 46, और इसमें से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिला है और अदर्स को मिले हैं 13। इन राज्यों के स्टेट्स के जो इन दोनों राज्यों में जब इलेक्शन हुआ था 19 अप्रैल को इलेक्शंस में गए थे, जब फर्स्ट पेज की पोलिंग थी तभी वहां पे एक ही फेज में इलेक्शन हुआ था। और वहां पे जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज थी वो लगभग 83% के आसपास थी, मतलब कि वहां पे वोट पड़ा था 82.95। तो इन छोटे राज्यों से उन राज्यों को भी सीखने की आवश्यकता है जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज 60% से भी कम होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम भी 19 अप्रैल को ही वहाँ पे भी वोटिंग हुई थी, और वहाँ पे जो वोटिंग परसेंटेज था वहाँ पे भी अच्छी खासी वोटिंग हुई थी, 80% के आसपास वहाँ पे वोट हुआ है। और वहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो है 32 में से 31 सीट वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, उसने 31 सीट जीती है, और जो अपोजिशन में जो पार्टी थी वो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसको मिले हैं 1 सीट। यहाँ पे बीजेपी को मिला है 0 सीट और कांग्रेस को भी मिला है 0 सीट। जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है जिनको 31 सीट मिली, उनके बारे में बता दूं कि इनकी बीजेपी के साथ वहाँ पे गठबंधन था, बट किसी कारण बस इन दोनों का गठबंधन टूट गया और बीजेपी इनसे अलग हो गई, और बीजेपी ने वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ा था और उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, वो 0 सीट पे आए हैं। तो ये थी वहाँ की महत्वपूर्ण जानकारियां। और जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं श्री कैयुवालिया त्रिविक्रम पटनायक, उन्होंने वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू से उन्हें जब तक जो ओथ सेरेमनी नहीं हो जाती तब तक उन्हें कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है। उनसे कहा है कि आप तब तक काम करते रहिए। वैसे ही जो सिक्किम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य, उन्होंने भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग को कहा है कि आप भी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने रहिए जब तक कि वहाँ पे ओथ सेरेमनी नहीं हो जाती। तो ये थी उन दो राज्यों के बारे में जानकारी जहाँ पे आज इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं। तो चलिए मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा जब 4 तारीख को फिर से जब इलेक्शन रिजल्ट्स यानी कि 2 राज्यों के और जैसे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के रिजल्ट्स आएंगे वहाँ के असेंबली इलेक्शंस के, वो भी आपको बताऊंगा। और जो बाकी ऑल ओवर इंडिया में जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं उनको भी मैं आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे 4 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।